हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीएसएम क्लासेस में। तो आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स, और इसके परिचय के साथ साथ आज हम 3.1 भी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और पीडीएफ आपका सीएसएम क्लासेस पे मिल जाएगा इसका पूरा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। m डॉट n संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों व n स्तंभों में आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे m क्रॉस n कोटि का अव्यू कहते हैं। ये m क्रॉस n आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं a बराबर, ये एक मैट्रिक्स है। इसको इसमें देखिए a11 है, a12 है। इसी प्रकार ये m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन हम लेके देखें, जैसे कि दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का क्रम के अवयव की रचना कीजिए। तो 2 जो है इसमें है स्तंभ और 3 जो है कॉलम है, यानी 2 स्तंभ और 3 कॉलम मिला करके एक अवयव की हमें रचना करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी मान लेंगे, ए या फिर ए को हम ना मान के यहाँ पे ए बी और सी डी ई एफ, ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैट्रिक्स के जो हमारे एनसीईआरटी में प्रकार है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला प्रकार होता है स्तंभ अवयव, जिसमें केवल स्तंभ दिया होता है। तो देखिए इसमें एक स्तंभ के रूप में दिया हुआ है 3 क्रॉस 1 का है, इसकी कोटि 3 क्रॉस 1 है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है पंक्ति अवयव, इसमें पंक्ति एक दी हुई होती है। देखिए एक पंक्ति है और ये 1 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। इसमें पंक्ति की संख्या जो होती है 1 होती है, तो इसे पंक्तियाँ भी कहते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आगे के एक पूरा लेसन इस पे है, जो सारणी है, सारणिक, वो पूरा लेसन इसी पे है, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में जो स्तंभ और कॉलम होते हैं वो दोनों समान होते हैं, यानी रो इज इक्वल टू कॉलम। तो ये जो है 2 क्रॉस 2 का था वर्ग अवयव। विकर्ण अवयव, ये भी वर्ग अवयव का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें जो संख्याएं होती हैं वो विकर्ण में होती हैं। देखिए एक विकर्ण में होंगी संख्याएं, और ये एक वर्ग अवयव का ही प्रकार है। और 5वें नंबर पर है अदिश अवयव, वो भी एक वर्ग अवयव का ही प्रकार है, लेकिन इसमें जो संख्याएं होंगी वो सभी समान होंगी, लेकिन 1 नहीं होती हैं। ये इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो 1 होंगी तो तत्समक अवयव हो जाएंगी, जो आगे दिया हुआ है। इसमें भी विकर्ण अवयव की तरह सभी समान होते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई और संख्या ना होकर के 1 होता है। ये बार बार क्वेश्चन में आएगा आगे वाले एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे हम आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक और अवयव होता है शून्य अवयव। इसमें सभी जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। सिंपल सा है। तो इसी प्रकार था। इस सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। और हम जो है एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव ज्ञात करना है। देख लीजिए अवयव की कोटि कितनी है, 4 है और 5, यानी 3 है। 3 क्रॉस 4 का एक अवयव है। इसको हम वर्ग अवयव नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों इसमें समान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा कोटि बराबर 3 क्रॉस 4। और दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या बराबर होती है कोटि के। 3 क्रॉस 4 है तो उसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 तियां 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। और तीसरा में देखिए क्या अवयव पूछा है, A13 क्या है, यानी पहले रो में तीसरा कॉलम क्या है वो पूछा हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे और ऊपर जाके हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 करके काउंटिंग कर सकते हैं। पहले में तीसरा देखिए 19 है
और दूसरे का पहला, दूसरे में जाएंगे हम, यहाँ पहले में, तो 35 है। ये क्वेश्चन आप करते जाएंगे, आपको याद होते जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। और तीसरे का तीसरा देखिए ये है, यहाँ पे दूसरे का चौथा, और तीसरे, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें बोला है कि 24 अवयव हैं, मिला करके एक अवयव बनाया गया है, तो इसकी क्या क्या कोटियां हो सकती हैं, संभावित कोटियां ज्ञात करनी है। संभावित कोटियां कैसे ज्ञात करते हैं, हम बताते हैं आपको। देखिए 24 का कितना गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वही इसकी हो जाएंगी। या तो 1 क्रॉस 24 का हो सकता है, या फिर 24 क्रॉस ए का हो सकता है, या तो 12 क्रॉस 2 का, या फिर 2 क्रॉस 12, या फिर 6 क्रॉस 4, या फिर 4 क्रॉस 6, या फिर 3 क्रॉस 3 से अगर हम करेंगे 8, और या फिर 8 क्रॉस 3। बस मेरे ख्याल से इतनी ही हो पाएंगी। इसकी और कोई कोटि तो नज़र नहीं आ रही है, तो अतः कुल कोटियों की संख्या यहाँ से हम काउंट कर लेंगे। कुल कोटियों की संभावित कोटियाँ जो हैं वो हो जाएंगी, ये यहाँ से 1, और कोई तो कोटि नज़र नहीं आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यानी कुल कोटियों की संख्या 8 है। इस क्वेश्चन में जो है एक और आपको बोला है कि यदि इसमें 13 अवयव हों, तो 13 अवयव होंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, या तो 1 क्रॉस 13 का होगा, या फिर 13 क्रॉस 1 का होगा, तो इसमें बस 2 ही कोटियां संभावित बन पाएंगी। अतः कुल संभावित कोटियों की संख्या 2 हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, तो अवयव 18 हो तब क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो 18 क्रॉस 1 का हो सकता है, 1 क्रॉस 18, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, और जो है और तो और कोई नहीं होगा, तो इतनी ही होंगी। देखिए यहाँ से 6 हो रही हैं, तो यानी संभावित कुल कोटियों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 6, तो यही इसका आंसर है। और इसमें यदि 5 अवयव हों तो क्या होगा, 5 को हम तोड़ेंगे तो 5 तो टूटने वाला नहीं है, तो यदि 5 होंगी तो या तो 5 क्रॉस 1 हो जाएगा, या फिर 1 क्रॉस 5 हो जाएगा। 2 ही कोटियां बन पा रही हैं, 5 क्रॉस 1 या फिर 1 क्रॉस 5, 2 कोटियां संभावित हैं। अतः संभावित कोटियों की संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा हम देखें तो 2 क्रॉस 2 अवयव है, यानी ये एक वर्ग अवयव की रचना हमें करनी है। तो सारा दिया हुआ है, आई और जे हम मान रखते जाएंगे, हमको आंसर मिलता जाएगा। 2 क्रॉस 2 का है A11, A12, A21, A22, तो इसमें बारी बारी मान रखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर इसमें हम मान रखेंगे आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर भी 1 रखेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए A11 जब दोनों जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है 2 आ जाएगा, और A12 का जो मान होगा, आई बराबर 1, जे बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिरिका 9, 9/2 हो जाएगा। और A21 जो है आई बराबर 2 और जे बराबर 1, तो यहाँ भी 9/2 ही आएगा। तो A22 रखेंगे तो 2, और यहाँ पे 16, 8 आ जाएगा। 2, 9/2, 9 और यहाँ पे 8, तो पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 पार्ट में है। और दूसरा वाला देखिए क्या दिया था, A आई जे बराबर आई बाई जे,
दूसरा क्वेश्चन ai/j तो यही था क्वेश्चन। इसमें हम आई और जे का मान रखते जाएंगे क्रम से और हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो 1 1 रखेंगे अगर तो 2 आ जाएगा, 1 2 रखेंगे 1/2, 1 2 1 में जो है 2 और 2 2 रखने पे जो है 1 आ जाएगा और बना देंगे हम 1 1/2 2 और 1। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे के एक्सरसाइज में गुणधर्म वगैरह यूज होंगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा होगा टफ लेवल, लेकिन फिलहाल ये बहुत आसान है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ए आई जे जो है यहाँ पे मान रखेंगे A11 जो है 1 1 रखेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 1 2 में 25/2 और 2 1 A21 का मान रखेंगे तो हो जाएगा ये 8 और A22 ये 18। 9/2 25/2 8 18 यही बन रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। चूंकि आप सभी का सॉल्यूशन प्राप्त करवा रहे हैं तो क्वेश्चन को हम आगे के जो क्वेश्चन इनको थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर जो है 3x4 का एक अवयव है, तो 3x4 का एक हम अवयव बना लिए हैं और अब इसी में मान रखने पे हमें एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला वाला देखिए, आई और जे का 1 1 जब मान रहेगा तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ से -3 और एक -2 और बाहर ये आ जाएगा तो 2 हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। और 1 2 रखेंगे तो 1/2 और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 3/2। और A24 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे रो का ज्ञात कर लेंगे। तीसरे कॉलम का, सॉरी, यहाँ से और ये हो जाएगा आपका 5/2। तो इसका मान हम पूरा रख देंगे। अब एक मैट्रिक्स ए हम मान लेते हैं और ए बराबर जो ये हो जाएगा पूरा 1 और यहाँ से 1/2, यहाँ से 0 1/2 और 5/2 2 3/2 और यहाँ से 1 4 1/2 3 5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में तो लेंदी टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं उतना। कैलकुलेशन आप करते जाएंगे आंसर आते जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा इससे इजी है। इसमें 2i/j ai/j बराबर दिया हुआ है 2i-j। इसमें भी i और j का मान क्रम से रखते जाएंगे तो आंसर इसका भी मिल जाएगा। 1 1 रखने पे 1 आ जाएगा और 1 2 रखने पे ये हो जाएगा 0। A13 रखने पे माइनस में 1 और यहाँ पे A14 में ये हो जाएगा -2। A21 में 3, A22 में 2 2, A23 में 1, A24 में आपका हो जाएगा
0 और A31 में 5, A32 में 4, A33 में हो जाएगा 3 और A34 में 2। इसी प्रकार जो है ये भी बन गया आपका एक अप व्यू 3x4 का 1 0 5 4 3 2। तो ये एक अभी बन गया और यही हमारा आंसर है। इसका दूसरे का ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे, एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई और जेड का इसमें मान ज्ञात करना है। तो इस दोनों पक्षों को हम बराबर लिख सकते हैं इक्वेशन की तरह। तो यहाँ से 4 बराबर वाई हो जाएगा और 3 बराबर जेड हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। बस बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो गया। और क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे। दूसरे में इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ से जेड का मान तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स बराबर 6 माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 हम मान लेंगे और इसको और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई दिया हुआ है कितने के बराबर, 8 के बराबर। यहाँ से जेड का मान तो इजीली आ जाएगा, जेड बराबर 0 हो जाएगा। और ये नीचे की पंक्ति में देखेंगे दूसरे का दूसरा, तो इसमें बराबर एक्स बराबर, इसको एक इक्वेशन मान के हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। एक्स का मान उठा के इसमें रख देंगे तो देखिए क्या होता है। ये 6 माइनस में वाई इंटू वाई बराबर 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 6y माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम तो y को हम तोड़ सकते हैं, जो है वाई स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में 8 बराबर 0 को हम आगे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 4y, यहाँ से माइनस में 2y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन करेंगे, y माइनस में 4 बच जाएगा, यहाँ से माइनस में 2 कॉमन करेंगे, y प्लस में 4 माइनस में 4 बच जाएगा। तो y बराबर एक आंसर आ जाएगा 4 और एक 2। ठीक है, तो इसका 2 आ गया। इसका मान x में अगर हम क्रम से रख देंगे तो x का भी हमें 2 मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये 4 और 2 दोनों अलग अलग है, बटे में नहीं है। तो x बराबर 2 और 4 आ जाएगा। क्रम से मान रख करके आप देख लेंगे, यहाँ मान हमने रखा है कट के 2 और 4 आ गया है, दोनों का मान बारी बारी रखने पर। तो ये z बराबर 0 और y बराबर 4 और 2। तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी अभी दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तो 3 में तीनों को बराबर हम करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू 9। इसके अलावा नीचे एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो पहले में हम रख देंगे वाई प्लस जेड की जगह पे 7। तो देखिए एक्स का मान यहाँ से निकल आएगा एक्स बराबर 2 और यहाँ ऊपर वाले में एक्स प्लस जेड बराबर 5 हम रख सकते हैं। एक्स प्लस जेड बराबर 5, देखिए एक्स प्लस 5 बराबर हम जेड अगर रखेंगे तो यहाँ से वाई बराबर जो है हो जाएगा 4 और एक्स और वाई का मान आ गया है तो जेड का मान भी आ जाएगा। दोनों को हम रख करके जेड का मान निकाल लेंगे, ऊपर से ही 3 आ गया। इसको हम देखेंगे अब। तो
क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। a माइनस बी है, इसको हम -1 के बराबर कर देंगे और 3a प्लस c इज इक्वल टू 5 हम कर देंगे। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर में इसको 2a प्लस c यहाँ नीचे से इन दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा और a का मान हम ऊपर रख देंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस में 2 और b बराबर 2। तो आगे हम देखेंगे, आगे सॉल्व करने पर 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3। तो a b c और d का भी मान हमें याद करना है। तो d का जो है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। यहाँ पे c का मान रख के d का मान भी हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 10। ए बी सी और डी के तीनों का चारों का मान हमें प्राप्त हो गया। तो यही क्वेश्चन का हल है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखें तो पूछा है वर्ग अवयव के लिए क्या शर्त होता है। तो वर्ग अवयव का अभी हमने अवयव के प्रकार में आप सभी को समझाया था। वर्ग अवयव जिसमें जो है आधार और जो उसका जो है जो रो और कॉलम दोनों इक्वल था, यानी m और क्रॉस n। देखिए 2 क्रॉस 2 है तो m क्रॉस n, m इज इक्वल टू n होता था। तो c इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव में निम्नलिखित युग्म समान है। x और y का मान है इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से 3 यहाँ से y बराबर 7 आ जाएगा और x का मान इसी प्रकार हम नीचे से ज्ञात कर लेंगे 2 माइनस 3x, यहाँ से -3 x बराबर 2 और x बराबर -2/3। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सी नंबर इसका देखिए, इसका सी नंबर आंसर है। और अब हम अपने आखिरी प्रश्न पे 10वां शायद आखिरी है। इसमें पूछा हुआ ये थोड़ा सा हट के है। इसमें पूछा है 3x3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो 0 या 1 दिया हुआ है, इसमें एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। वैसे तो इसको हम ऐसे ही बोल के करा सकते हैं, लेकिन एक ध्यान दीजिए, इस प्रकार के अगर 2 के जगह आपको 3 दिए होंगे तभी आप लोग कर लेंगे। यदि एक होता 0 और 1 की जगह पे एक ही होता मात्र, तो देखिए इस प्रकार से हम कर सकते थे 3x3 का। तो यहाँ पे कुल अवयवों की जो संख्या आती वो बस ऐसे अगर आप गिनेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 प्रकार के हैं तो वो फैक्टोरियल से होता है, जितने होंगे उतने फैक्टोरियल में हम लोग चेंज करेंगे। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से पहले वाले का अगर हम देखें, अगर एक ही दिया हुआ है प्रविष्ट, तो इसमें जो है कुल अवयवों की संख्या इसके कोट के बराबर होती है, यानी 3x3 का है तो इसमें 9 हो जाएगा। लेकिन दूसरे का देखें तो जितनी दी हुई है, जैसे 2 इसमें 2 0 और 1 दिया हुआ है तो 2 हो रहा है, इसके ऊपर जितने ये होता है कोटि का उतनी घातें आ जाती हैं। 3x3 का है तो 3x3 घातें आ जाएंगी। तो इसका आंसर 2x9 हो जाएगा, 2 पे पावर 9 हो जाएगा। और इसका जो आंसर आप सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10वें का सोल्यूशन। ये सीखना जरूरी था, आपके एग्जाम में आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा चांसेस हैं आने के इसके। तो इसी के साथ प्रश्न सभी समाप्त हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी जानकारी से पूर्ण लगा हो तो इसमें
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पीडीएफ जो है आप लोगों को पीडीएफ CSM करके आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, CSM क्लासेस जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। दोबारा से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।